हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 3, द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1916। पीरियड ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आईएनसी के फॉर्मेशन के बाद फ्रीडम मूवमेंट ग्रेजुअली डेवलप हुआ। पहले मॉडरेट फेज, फिर असर्टिव फेज, और कैसे सब पॉलिटिकल फोर्स एक साथ आए थ्रू द लखनऊ पैक्ट। The Moderate Phase 1885 से 1905. Who were the moderates? Early Congress leader who believed in peaceful and constitutional method, believed in loyalty to the British crown but demanded reforms. 1885 से 1905 का पीरियड कहलाता है द मॉडरेट फेज। इस टाइम पे जो लीडर्स थे उनका अप्रोच था पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल। वो बिलीव करते थे कि अगर हम लॉयल्टी दिखाएंगे ब्रिटिश क्राउन के लिए तो हमको रिफॉर्म मिल सकते हैं। द की मॉडरेट लीडर्स वर फर्स्ट दादा भाई नारोजी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। सेकेंड गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर। थर्ड एम.जी. रानाडे एंड फोर्थ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो इंडियन नेशनलिज्म के अर्ली टॉर्च बेरर थे। मेथड यूज्ड बाय मॉडरेट्स। इनका बिलीफ था कि ब्रिटिशर्स सुधार ला सकते हैं अगर उनसे रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट किया जाए। इन्होंने यूज़ किया फर्स्ट पेटिशन और रिजोल्यूशन, सेकेंड ऑफिशियल मेंडरम्स, थर्ड पब्लिक लेक्चर्स, फोर्थ प्रेस के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाना, फिफ्थ और ब्रिटिश पार्लियामेंट तक इंडियन व्यू पॉइंट पहुंचाने के लिए इंग्लैंड तक जाना। इनका स्टाइल समराइज होता है 3 P से। फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रेयर, सेकेंड पेटिशन एंड थर्ड प्रोटेस्ट। डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट। मॉडरेट्स ने क्लियर और रीजनेबल डिमांड्स रखी थी, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, सिविल सर्विस में इंडियंस का इंक्लूजन, मिलिट्री एक्सपेंस रिड्यूस करना, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, सॉल्ट टैक्स और लैंड रेवेन्यू कम करना, और इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। Reasons for the rise were failure of moderates, no major change despite 20 years of petition. Second, partition of Bengal 1905 by Lord Curzon. Third, racial arrogance and repression by Britishers. Fourth, influence of international events. Fifth, economic hardship, poverty and rising prices. Sixth, growth of national pride and rediscovery of India's glorious past. पर 20 साल के बाद जब ब्रिटिशर्स ने कोई सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं दिया, लोगों में डिसैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। यहाँ से ही शुरू हुआ असर्टिव नेशनलिस्ट फेज, जहाँ लीडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्शन ओरिएंटेड थे। Assertive nationalist radicals. These leaders believed in direct action, mass mobilization, and self-reliance. Main leaders were Bal Gangadhar Tilak, second Bipin Chandra Pal, और थर्ड लाला लाजपत राय। ये तीनों को हम लाल बाल पाल कहते हैं। मेथड्स यूज्ड बाय असर्टिव नेशनलिस्ट। इनका अप्रोच काफ़ी एक्शन बेस्ड था। फर्स्ट, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट, सेकंड स्वदेशी गुड्स का यूज़, थर्ड नेशनल एजुकेशन प्रमोट करना, फोर्थ पब्लिक को अवेकन करना थ्रू मास मोबाइलेशन, फिफ्थ और पैसिव रेसिस्टेंस यानी नॉन कॉपरेशन। Partition of Bengal by Lord Curzon. Date October 16, 1905. Stated reason administrative convenience. Actual purpose was to divide Hindus and Muslims in Bengal to weaken nationalism.
Indian reaction: strong protest and public meetings. Swadeshi and boycott movement started. 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑफिशियली टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन बेटर, बट असली मोटिव था इंडियंस को डिवाइड करना ऑन रिलीजन लाइन। इसके अगेंस्ट हुए बहुत प्रोटेस्ट हुए और ये मूवमेंट बना स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का बेस। सूरत स्प्लिट 1907। 1907 में कांग्रेस पार्टी 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई सूरत में, एक मॉडरेट्स और दूसरा असर्टिव्स। फर्स्ट मॉडरेट्स जो अभी भी पिटीशन के साइड में थे और असर्टिव जो डायरेक्ट एक्शन चाहते थे। ये स्प्लिट यूनिटी के लिए सेटबैक था, पर नेशनलिस्ट पैशन कम नहीं हुआ। लखनऊ पैक्ट 1916। फाइनली 1916 में एक होपफुल मूवमेंट आया, द लखनऊ पैक्ट। ये पैक्ट हुआ था कांग्रेस, जिसमें मॉडरेट्स और रैडिकल्स दोनों अब साथ थे, और मुस्लिम लीग के बीच। इस पैक्ट का सिग्निफिकेंस था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कॉमन डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और एक यूनाइटेड नेशनल आइडेंटिटी का फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर का एक ओवरऑल समरी देखते हैं। 1885 टू 1916 का पीरियड इंडिया के नेशनल मूवमेंट का शुरुआती और फाउंडेशन फेज था। इस दौरान इंडियंस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल की शुरुआत की, पहले एक शांतिपूर्ण तरीके से और फिर असर्टिव और एक्टिव अप्रोच के साथ। इनिशियली जो लीडर्स थे, जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते थे, उनका विजन था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट से रीजनिंग और लॉयल्टी के साथ बात की जाए तो रिफॉर्म्स देने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने पेटिशन, स्पीचेस और ऑफिशियल मेमोरेंडम्स के थ्रू अपनी डिमांड रखी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस और टैक्स रिफॉर्म्स। लेकिन 20 साल बाद, ताकि उनकी स्ट्रैटेजीज का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ और लोगों में निराशा बढ़ने लगी। उसके बाद आई असर्टिव नेशनलिस्ट की जनरेशन, जिन्होंने कहा कि अब बस हो गया। उन्होंने इंडियंस को सेल्फ रिलायंस, यूनिटी और एक्शन की तरफ मोटिवेट किया। बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट पूरे कंट्री में एक नई एनर्जी ले आया। बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन जैसे आइडियाज़ लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ने और भी ज़्यादा गुस्सा जगाया और एक मास अवेकिंग क्रिएट की। लेकिन 1907 में कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हुआ, जिसमें मॉडरेट्स और असर्टिव्स में डिवाइड हो गए। ये एक टेम्पररी सेटबैक था, लेकिन स्ट्रगल रुका नहीं। फाइनली 1916 में लखनऊ पैक्ट ने पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी लाई। मॉडरेट्स, रैडिकल्स और मुस्लिम लीग सब एक साथ आए, एक कॉमन डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट के साथ। ये पैक्ट दिखाता था कि अब इंडियन सिर्फ रिफॉर्म नहीं, बल्कि अपना हक मांग रहे थे, एक यूनाइटेड वॉइस के साथ। ये पूरा पीरियड एक लर्निंग फेज था, जहाँ इंडियंस ने स्ट्रगल करना सीखा, यूनिटी बनाना सीखा और ग्रेजुअली अपने गोल स्वराज की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर का कोर मैसेज सिंपल है: जब लोग अवेयर होते हैं, यूनाइट होते हैं और डिटरमाइन होते हैं, तो कोई भी एम्पायर उनका रास्ता नहीं रोक सकता। And this was just the beginning. The real revolution was yet to come. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।